हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग बनर्जी इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में मैं बेसिक इंग्लिश के पार्ट को लेके आया हूँ। अगर आपके प्रतियोगिता परीक्षा को क्रैक करना है ना, तो आपको बेसिक नॉलेज इंग्लिश की बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा आप क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी बेसिक कमज़ोर रहेगी ना, तब वैसे आप ना तो पैसेज समझ पाएंगे, ना तो क्लोज टेस्ट समझ पाएंगे, ना तो अरेंजमेंट समझ पाएंगे, ना कुछ भी समझ पाएंगे। ठीक है, ग्रामर भी आपकी मिली जुली रहेगी। तो आपको सबसे जरूरी क्या है ना, पहले बेसिक से शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिक जो है ना, कि देखिए पहले हम लोग जानते हैं कि शुरुआत हम लोग करते हैं क्या, सब्जेक्ट है ना, और सबसे बेसिक पार्ट हो गया सब्जेक्ट और क्या, ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट का मतलब हिंदी क्या हो गया, कर्ता। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, कर्म। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता, यहां पे हो गया कि कर्ता ने कर्म को, जब कर्ता ने कर्म को आया, इसका मतलब जो काम करेगा, यानी काम करने वाला, यानी डूअर। डूअर को हम लोग कहेंगे क्या, कर्ता। मतलब जो काम करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्ता। और जिस पर क्रिया यानी कोई काम का असर गिरे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कर्म, मतलब ऑब्जेक्ट। जैसे कि रवि ने मोहित को पुकारा। देखिए रवि ने मोहित को क्या किया, पुकारा। अब ये देखेंगे कि ये जो भर्ब है ना, पुकारने का जो भर्ब जो है, तो वो कोर रहा है। मतलब करने वाला कौन है, क्या रवि ने मोहित को पुकारा या मोहित ने रवि को पुकारा, ये देखना है। तो हम लोग ये देखेंगे कि पुकारने वाला, ये पुकारने का काम कर कौन रहा है, रवि। इसका मतलब है कि काम जो करेगा, काम करने वाले को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। इसका मतलब रवि क्या हो गया, रवि हो गया सब्जेक्ट। अच्छा, और किसको पुकारा, मोहित को, यानी पुकारने का काम रवि ने किया, और पुकारे जाने का जो काम है, मतलब जिसको पुकारा जा रहा है, वो कौन हो गया, मोहित। तो मोहित क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसका अर्थ हो गया कि रवि ने मोहित को पुकारा, तो रवि हो गया सब्जेक्ट और मोहित क्या होगा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगर कहेंगे कि मोहित ने आम खाया, मोहित ने क्या किया, आम खाया, तो किसने खाया, मोहित ने। किसको खाया, आम को। ऐसा नहीं ना होगा कि आम ने मोहित को खाया, ऐसा कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कहेंगे, देखिए मोहित ने आम खाया, जब मोहित ने आम खाया होगा, इसका मतलब किसने खाया, मोहित ने खाया। और किसको खाया, आम को। आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये खाया क्या हो गया, भर्ब। इसका अर्थ हो गया, इसको और अच्छे से समझने के लिए फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं, इसको हो जाएगा किसने, और क्या हो जाएगा, किसको। यानी किसने किसको पुकारा, खाया, पीटा। जैसे बोलेंगे कि उस शिक्षक ने विद्यार्थियों को पीटा, तो पिटाया कौन, विद्यार्थी। पीटने वाला कौन था, वो शिक्षक। तो वो शिक्षक क्या हो गए, करता, यानी सब्जेक्ट। और जिसको पीटा गया, मतलब जो मार खाया बच्चे लोग, वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स आगे क्या होगा। अभी हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़े, ठीक ना। अब हम लोग क्या देखते हैं कि पर्सन का कमाल देखते हैं। ये पर्सन क्या होता है, जैसे कि देखिएगा तीन तरह का पर्सन होगा। एक हो गया फर्स्ट पर्सन, दूसरा हो गया सेकेंड पर्सन, थर्ड वन हो गया थर्ड पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, देखिए फर्स्ट पर्सन का मतलब हो गया क्या, बोलने वाला, जो बोलेगा। तो अच्छा आप ही बताइए, जो कोई बोलेगा तो कोई ना कोई सुनेगा ना। तो ये सेकेंड पर्सन क्या हो गया, सुनने वाला। ठीक ना, सुनने वाला कौन हो गया, सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में चर्चा किया जाए, जैसे कि मैंने मोहित से पूछा, या मैंने राजू को बोला कि अरे रंजीत कहाँ नहीं आया, या रंजीत कहाँ है। तो मैंने राजू से पूछा रंजीत कहाँ है, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट।
और राजू राजू के बारे में पूछा, है ना। जैसे देखिए ए ने बी से पूछा, ए ने बी से पूछा यानी कहा किसके बारे में, सी के बारे में, कि ए बोला बी को, अरे बी बोला अरे बी, सी के को तुम जानते हो क्या, या सी कहाँ है ये पता है। तो देखो, तो ए बोल रहा है और बी क्या कर रहा है, सुन रहा है। तो ए कौन पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, बी क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। अच्छा, ये दोनों चर्चा किसका कर रहा है, सी का, इसका मतलब सी क्या हो गया, थर्ड पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे, इसका अर्थ हो गया कि जिसके बारे में कहेंगे वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। देखिए जैसे बोलेंगे ना, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। अब देखिए समझाते हैं कैसे। जैसे कि मान लेते हैं क्या, हम लोग कहेंगे सिंगुलर और प्लूरल। देखिए अब आ जाएगा सिंगुलर, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, प्लूरल। अब देखते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए अब आ जाएगा सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर और प्लूरल देखिएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा आई। अच्छा, सिंगुलर का मतलब होता है क्या, एक। सिंगुलर का मतलब क्या, एक। सिंगुलर का मतलब क्या, एक। और प्लूरल का मतलब एक से अधिक, एक से क्या, अधिक। तो जब एक से अधिक होगा, इसका अर्थ हो गया क्या, कि यह क्या हो गया, प्लूरल। यानी जब एक संख्या रहेगी तो सिंगुलर बोलते हैं ना, सिंगल, और प्लूरल मतलब हो गया एक से अधिक। तो इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या हो गया, आई, और प्लूरल क्या हो जाएगा, वी। इसका मतलब हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा इसका क्या, मैं, और वी का मतलब हम लोग सब। तो अब देखिए ये हो गया फर्स्ट पर्सन। अब देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड पर्सन में जो है ना, ये सुनने वाला, मतलब आप जिसको बोल रहे हैं, चाहे आपकी बात कोई एक आदमी सुन रहा है या पूरा विश्व सुन रहा है, इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। फर्स्ट पर्सन में भी, फर्स्ट पर्सन में क्या हो गया, आई और वी। सेकेंड पर्सन में क्या हो गया, सिंगुलर नंबर में यू, और प्लूरल में भी क्या हो जाएगा, यू। मतलब अगर यदि यहाँ पे कहेंगे तुम या फिर आप, ठीक है, तब यहां क्या हो जाएगा, तुम लोग या आप लोग, तुम या आप, तुम लोग या आप लोग। देखिए, तो अब यहाँ पे थर्ड पर्सन क्या होगा, जिसके बारे में कहा जाए। जैसे कि कहेंगे क्या, ही। आप देखिए दूसरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, शी। अच्छा, आप लोग जानते हैं इसमें क्या हो जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में इट, और एक और क्या हो जाएगा, नाउन। नाउन किसी का भी नाम दे देते हैं, जैसे रामू कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इसी में एक और हम डाल देते हैं क्या, ये हो जाएगा दिस, और ये हो जाएगा क्या, दैट, ठीक है। अब देखिए, दिस का हिंदी हो जाएगा क्या, यह या इस। अच्छा, दैट का क्या हो जाएगा, वह या उस, ठीक है। अच्छा, ये सब का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये हो जाएगा दे। अच्छा, इट, जहां पे दिस है ना, दिस का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, दीज, THESE, और THAT का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, दोज। ये इसका मतलब हो गया वे लोग, ये सब और वे सब। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे क्या, कि पहले देखिए, यहां पे अगर पहले जानते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत होती है पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर क्या, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हो गया कि वर्ब के बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इसका अर्थ ये हो गया कि अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब देखिए, ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या हो गया, मेन वर्ब, फिर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मतलब ये हो गया कि मेन वर्ब के बाद भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद भी क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसको अगर ये तोड़ते हैं
तब हो जाए क्या ऑक्सिलरी वर्ब, फिर हो जाएगा क्या मेन वर्ब, उसके बाद फ्रेंड्स क्या हो जाएगा प्रेपोजिशन। क्या हो जाएगा प्रेपोजिशन, उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि देखिए मेन वर्ब के बाद क्या आया ऑब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन के बाद भी क्या हो गया ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हो गया कि प्रेपोजिशन के बाद भी क्या आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म कैसे हम लोग पकड़ेंगे और कैसे यूज करेंगे, इसका एक टेबल दिखा रहा है। ठीक है, देखिए यहां पे हो जाए क्या कर्ता। ठीक है, हम देखिए अच्छे से बता रहे हैं, तो ये कर्ता और यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्म। एकदम डिटेल वीडियो है ये, आपको इस चैनल पे आपको एकदम शुरुआत की है, एकदम अच्छे से मिल जाएगा आपको। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा ये कर्ता और कर्म। देखिए जैसे अगर जी मान लेते हैं क्या, ये हो गया क्या सब्जेक्ट, ये हो गया क्या सब्जेक्ट, और क्या हो गया फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए अगर यदि होगा यहाँ पे आई, ठीक है, तो अगर आई होगा यानी फर्स्ट पर्सन में अगर आई होगा तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो गया। ये देखिए हम लोग तो इसके पहले पढ़े थे कि सब्जेक्ट अगर ये सिंगुलर नंबर होगा तो प्लूरल क्या हो जाएगा वी, लेकिन यहाँ पे वी क्या है, ये आई का प्लूरल नाउन में आएगा यानी प्लूरल में आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट होता है क्या मी। क्या होता है फ्रेंड्स मी। अब देखिए अगर यदि रहेगा वी, ठीक है, तो वी का क्या हो जाएगा अस। अब देखिए आगे फ्रेंड, यानी ये हो गया क्या फर्स्ट पर्सन। ठीक, अब देखिए अब सेकेंड पर्सन में आएगा यू, तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होता है फ्रेंड्स यू ही होता है। ठीक है ना। अब देखिए अब अगर यदि यहां पे आएगा, ये तो रहा सेकेंड पर्सन, अब आता है थर्ड पर्सन, क्या होगा ही। देखिए अगर ही होगा ना तो ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है फ्रेंड हिम। अब इसके बाद एक और आएगा शी, तो शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा एच ई आर। ठीक है, और अगर यदि इट रहेगा सब्जेक्ट तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा इट ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, और अगर यदि एक और सब्जेक्ट होगा के सेंस में आएगा, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में अगर यदि रहेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा देम। तो अगर यदि ये रहेगा तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म ये देम आएगा। ठीक है, और ईट रहेगा तो ईट, शी रहेगा तो क्या हर, ही रहेगा तो हिम, यू रहेगा तो यू, और वी का अस, आई का मी। देखिए अब इसी में एक और आता है पॉसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है ना, अब वही अगर दी इसके साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाते तब आई का मी है ना यहाँ पे, यहाँ होता माई, वी का होता आवर, यू का होता क्या योर, ही का होता है क्या हिज, शी का होता हर, सी में कोई चेंज नहीं होता, और इट का होता इट्स, और दे का होता है दियर यानी THEIR। ठीक है फ्रेंड्स, वो आगे हम लोग देखेंगे। देखिए ये समझ में आ गया। इसका मतलब हो गया कि अगर यदि वर्ब रहेगा तो वर्ब के बाद हम लोग ये नहीं रखेंगे, वर्ब के बाद ये आएगा। एक और बात, अगर ये प्रेपोजिशन भी होगा तो प्रेपोजिशन के बाद ये फॉर्म नहीं आएगा। कौन फॉर्म आएगा इधर वाला, अभी बताते हैं। देखिए हम लोग अभी देखें कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और वर्ब के बाद मतलब मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, एक बात। दूसरी बात, जब प्रेपोजिशन होगा तो उसके बाद भी ऑब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए अब जैसे कि मान लेते हैं क्या कि एक प्रेपोजिशन के बारे में हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं क्या, देखिए के लिए का हम लोग बोलेंगे क्या फॉर। ठीक है, क्या होगा फ्रेंड्स फॉर के लिए। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, जैसे कहेंगे मेरे लिए मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में क्या हो जाएगा
हम लोगों के लिए, ठीक है। फिर तीसरा नंबर आ जाएगा क्या, ये होगा फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन हो जाएगा क्या, देखिए यहां पे हम आपके लिए भी बोल सकते हैं या आप लोगों के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों के लिए, या हम कह सकते हैं तुम लोगों के लिए या तुम्हारे लिए, ठीक है। आगे देखिए, अब एक और आएगा क्या, ये तो फर्स्ट पर्सन, ये क्या हो गया, ये सेकंड पर्सन। अब देखिए थर्ड पर्सन का कमाल, हम कहेंगे उसके, उसके का मतलब हो गया पुल्लिंग, है ना। तो अब आ जाएगा लिए, यानी किसी लड़के के लिए या किसी इंसान के लिए। अब देखिए वो इंसान क्या है, पुल्लिंग का है। अब देखिएगा फिर कहेंगे उसके स्त्रीलिंग के लिए, मतलब उसके तो दिया हुआ है, खाली लिए लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो रहा ईट, ईट का मतलब हो गया क्या, इसके लिए, मतलब कोई वस्तु हो, कोई जानवर हो, ठीक है। अब कहेंगे क्या, उन लोगों के लिए, देखिए फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए। अब इसको बनाने का शुरुआत करते हैं। देखिए मेरे लिए, इसको कैसे समझेंगे, मेरे लिए तो एक तो भैया हो गया क्या, फॉर, ये तो पता है मेरे, तो चूंकि ये क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट ना होकर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉर मी, मतलब रवि मेरे लिए पटना जा सकता है, तो फिर क्या कहेंगे, रवि कैन गो टू पटना फॉर क्या, मी। अच्छा, अब कहेंगे हम लोगों के लिए, तो एक तो के लिए का क्या हो जाएगा, फॉर। फिर अब देखो हम लोगों मतलब क्या, वी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, अस, तो फॉर अस। रवि हम लोगों के लिए खेल सकता है, तो क्या कहेंगे, रवि कैन प्ले फॉर अस। अब कहेंगे आपके या आप लोगों के लिए, फॉर क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। अब देखिए उसके लिए, मतलब ये पुल्लिंग, कोई लड़के के लिए बोल रहा है, तो जैसे क्या कहेंगे, ये देखिए लड़के के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब है क्या, पुल्लिंग बोल रहा है, यहाँ पे ही का भाव आएगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, हिम। अच्छा, अब देखिएगा स्त्रीलिंग बोल रहा है, स्त्रीलिंग मतलब क्या, शी, तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, शी का हर, अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए। अच्छा, इसके लिए बोल रहा है, तो जब इसके लिए बोलना है तो क्या हो जाएगा, फॉर इट, है ना। अब देखिएगा उन लोगों के लिए, तो उन, वे लोग का मतलब हो गया क्या, दे। चूंकि ये फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है, और इसके बाद जब भी आएगा कौन फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, देम, तो क्या हो जाएगा, फॉर देम। देखिए ये समझ में आया। अब चलते आगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग क्या देखें, फॉर देखें। अब हम लोग देखते हैं विथ, क्या देख रहे हैं, विथ। विथ का हिंदी होता है क्या, के साथ। जैसे कहेंगे मेरे साथ, तो क्या हो जाएगा, विथ मी। अब देखिए फिर वही बात, उस समय फॉर के लिए था, यहाँ पे के साथ है, तो क्या हो जाएगा, विथ, और क्या हो जाएगा, हम लोगों का क्या हो जाएगा, अस, विद अस। देखिए आपके साथ, तो क्या हो जाएगा, विद यू। आपके साथ बोले, आप लोगों के साथ बोले, तुम्हारे साथ बोले, या तुम लोगों के साथ बोले, बतवा एक है। देखिए उसके, यानी फिर वही ही का बात, साथ, तो क्या हो जाएगा, विथ हिम। अब यहीं पे होगा कि उसके स्त्रीलिंग साथ, तो क्या हो जाएगा, देखिए विथ हर। अब देखिए इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, विथ इट। फिर क्या हो जाएगा, उन लोगों के साथ, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विथ देम। अब देखिए एक तो हम लोग विथ का देखे के साथ के सेंस में, अब फॉर क्या देखे, के लिए के भाव में। इसका मतलब दो हम लोग समझ में आ गया। अब इसी तरह ना है ना, हम लोग कह सकते हैं टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब होता है क्या, की ओर, जैसे मेरी ओर, टुवर्ड्स मी। अगर कहेंगे हम लोगों की ओर, तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स अस।
अगर कहेंगे आपके या आप लोगों की ओर तो क्या होगा, टुवर्ड्स यू। अच्छा, अब कहेंगे उसके पुल्लिंग की ओर तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स हिम। फिर देखिए उसके स्टीलिंग के साथ की जगह पे उसके स्टीलिंग की ओर तो क्या होगा, विथ के जगह पे टुवर्ड्स हर। अब देखिएगा इसके साथ तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स इट। के साथ नहीं रहेगा उस समय, क्या हो जाएगा, और, यानी इसकी ओर क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स इट। अब देखिए उन लोगों की ओर तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स देम। तो ऐसे ही हम लोग कोई भी प्रीपोजिशन होगा ना तो हम लोग करेंगे क्या, इस तरह से हम लोग जोड़ जाड़ के बना सकते हैं। जैसे एक और बताते हैं अबाउट के बारे में, आप इसी में बता देते हैं। देखिए अगर कहेंगे के बारे में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अबाउट प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि अबाउट प्रीपोजिशन है। तो क्या कहेंगे, देखिएगा मेरे बारे में तो अबाउट मी। देखिए फिर से हम लोगों के बारे में, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा ये टुवर्ड्स और अबाउट, ठीक है, इसी में सेट कर लीजिएगा, बन जाएगा। हम आपको बता देते हैं। तो क्या होगा, हम लोगों के बारे में तो क्या होगा, अबाउट अस। अच्छा, आपके बारे में तो क्या हो जाएगा, अबाउट यू। अच्छा, तो इस उसके बारे में तो क्या होगा, अबाउट हिम। अच्छा, उसके बारे में यानी स्त्रीलिंग तो क्या होगा, अबाउट हर। अच्छा, इसके बारे में तो क्या होगा, अबाउट इट। उन लोगों के बारे में अबाउट देम। तो इसी तरह से कोई भी प्रीपोजिशन होगा ना उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा। देखिए कैसे, जैसे राजू ने मुझे पुकारा, राजू ने मुझे पुकारा। तो जब राजू ने मुझे पुकारा तो राजू क्या हो गया, सब्जेक्ट। अच्छा, वर्ब क्या हो गया, V2, यानी वर्ब हो गया क्या, कॉल्ड। तो राजू कॉल्ड। अच्छा, मुझे ना पुकारा, तो जब कॉल्ड आया तो कॉल्ड के बाद क्या करेंगे हम लोग, कॉल्ड वर्ब है तो ऑब्जेक्ट डालेंगे, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। तो क्या हो जाएगा, राजू कॉल्ड आई नहीं, राजू कॉल्ड मी। ठीक है फ्रेंड्स।